बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको मैं क्या बनाने लगी हूँ। रजब का महीना शुरू होने वाला है तो इसी मुताबिकत से मैं ये चीज़ जो है वो बना रही हूँ, यानी कि मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ और पूरी खीर भी बनाऊँगी। तो इस तरीके से जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ टिक्कियाँ ही बना लेते हैं और कुछ खीर पूरी नमकीन सब कुछ बनाते हैं। तो बड़ा मज़े का ये फिर दस्तरखान बनता है। तो मैंने बनानी है सबसे पहले ये टिक्कियों का जो है वो डो बना के रखनी है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 1 कप मैदा लिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये नारियल हमने ग्रेट लिया है, 2-3 चमचे ये नारियल के हैं, ये भी हमने इसमें डाल लेने हैं। और ये सूजी हमने ली है 2 से 3 टेबल स्पून, ये भी हमने इसमें मिक्स कर देनी है। हमने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करना है और फिर हमने इसको अच्छा सा नीम गरम दूध के साथ जो है वो गूंद लेना है। तो ये देखें, मैं अब नीम गरम दूध मैंने लिया है, पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। पहले हम तमाम चीज़ों को इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने। और ये फिर अब मैंने इसमें दूध ये ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है। ये देखिए डो हमने बहुत अच्छी सी इसकी बना के रख ली है टिक्कियों की। बहुत अच्छा सा हमने इसको नीट करना है, फिर हमने इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख देना है ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। अब साथ ही हमने पूरी का आटा भी गूंद के रख देना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड करना है। हमने 1 कप तकरीबन ये भी लिया है मैदा और हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है, 1/2 चम्मच। बस इसको हमने नीम गर्म पानी से गूंदना है, अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा छींटा लगाकर इसको इसी तरह से गूंद लेना है। ना ज़्यादा नरम गूंदना है और ना ज़्यादा सख्त। तो फिर हम इसको भी गूंद कर दिखाते। पूरियों के साथ क्योंकि हमने खीर भी बनानी है इसलिए हमने खीर को चढ़ा दिया। हमने 1 किलो दूध लिया और उसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो चावल पहले भिगो के रख दिए थे और अब इसमें ऐड कर दिए। खीर हमारी पक रही है, इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डाल दी हैं हमने। तो चले अब हम टिक्कियों का जो हमने आटा गूंद के रखा था, हम टिक्कियाँ जो है वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 2 तरह का टिक्कियों का आटा बना लिया था क्योंकि थोड़ा सा मैंने कम मीठे वाला आटा बनाया, इसमें कम चीनी ऐड की और एक में मैंने बराबर की चीनी ऐड की थी। और इसके लिए हमने या तो गिलास लेना है इस या मोल्ड है आपके पास, उससे आप गोलाई में कटिंग करें, या अगर बड़ी बनानी है तो फिर इस तरह का गोलाई में कटिंग करें। ये बड़ी कटोरी है ज़रा, इसलिए मैं गिलास से बनाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी छोटी टिक्कियाँ बनानी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इतना आटा ले लिया है, इसका हमने इस तरह से पेड़ा बना लेना जिस तरह के हम आम रोटी का बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल नीचे से अच्छा सा बन गया। ठीक है, अब हमने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा हमने इस पे वो लगाया है खुश्क मैदा, हम इसको बिल्कुल खुश्क करेंगे काउंटर को। अब हम इसको बेलते हैं। ना हमने ज़्यादा बहुत मोटी बेलनी है टिक्कियाँ बनानी है और ना बहुत ज़्यादा बारीक, क्योंकि अगर बारीक बनाएंगे तो वो फिर बिल्कुल पापड़ सी हो जाएंगी और अगर हम मोटी बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आई थिंक ये देखें, ये बस इतनी हमने इसकी
ये मोटाई रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। बस हम इसकी मदद से इसको कटिंग कर लेंगे। बस हमारी ये इतनी बन गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, प्लेट में रख लेते हैं। सारी इसी तरीके से हमने रख लेनी है। ये देखें, अब बाकी जो है वो हमने इसमें और आटा ऐड करके तो और बना लेंगे। ऑयल अपनी गर्म करने के लिए रख दिया और ये सारी जो है ये काफ़ी सारी हमने बेल ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम ये इसमें डालना शुरू करते हैं। अभी हमने इन्हें बिल्कुल नहीं चम्मच से छेड़ना, ये खुद जब हो जाएंगी तो ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। पहले एक साइड से अच्छा सा हमने इनको कर लेना है और फिर दूसरी साइड पलट देनी है। चूल्हे की आंच थोड़ी सी हम मीडियम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करना क्योंकि ये फिर अंदर से जल जाएंगी। ये देखें जी, हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। इतनी टेस्टी, इतनी खस्ता। ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल खस्ता। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी। इस रेसिपी से आप ये टिक्कियाँ बनाइए, आप खलीफा की खताइयाँ भूल जाएंगे। और सूजी को क्वांटिटी अगर कम करना चाहते हैं तो आप 1 कप मैदे में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सूजी डालिए और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक घी डालिए। और थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई हैं, टूटी भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही साबित रहें, लेकिन ये टूटने वाली और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इसमें कोई हमारे पास हल होता है, सोल्यूशन होता है हर चीज़ का, कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है तो उसको हम संभाल लेने का भी हमारे पास हुनर होना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ी सी सूजी की क्वांटिटी और थोड़ा सा घी कम, थोड़ी सी चीनी को कम कर दीजिए। परफेक्ट, इतनी टेस्टी। जब आप बनाएंगे तब पता चलेगा। चले जी, ये तो अब हो गई हमारी टिक्कियाँ तैयार। अब हमने बनानी है पूरियाँ। खीर भी हमारी तैयार हो रही है। पूरियाँ बनाने के लिए हमने ये आटा, ये देखे, बना के रख दिया था। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। पूरियाँ हमने बनानी है जनाब छोटी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। हम पहले इसके सारे पेड़े बनाकर रख लेते हैं एक से। चले, पूरियाँ तैयार करने लगे हम। ये देखिए, पेड़े हमने बना के रख लिए थे। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। पूरियाँ हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी क्योंकि ये हमने अगर न्याज के लिए बनानी है तो छोटी पूरियाँ बनाएंगे हम। वो प्रोफेशनल भी बाज़ लोग बुलवा लेते हैं, उनसे बनवाते हैं। तो वो फिर प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी चीज़ जो होती है वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से बनाते हैं। हम घरों में जो चीज़ बनाते हैं उसमें फ़र्क तो ज़रूर होता है, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश यही होती है वैसी, लेकिन टेस्ट में कोई वो नहीं होता कि हमारा टेस्ट जो है वो ऐसा हो कि हमें अच्छा ना लगे। और वो भी ख़वातीन बनाएं घर में, इतनी मज़े की चीज़ बनती है। चलिए, ये हमारी तैयार हो गई। अब हमने ऑयल रखा हुआ है चूल्हे पर। खीर भी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी को हम डाल दिया। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया था।
तैयार हो गई है पूरी। अब हम इसी तरह से दूसरी भी बना लेंगे। ये देखें खीर भी हमारी कितनी अच्छी सी हो गई है तैयार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए चूल्हा भी हम अब करते हैं और खीर तैयार हो गई है। पूरियाँ भी तकरीबन तैयार हो गई हैं। तो लीजिए जी, ये हमारी जो है न्याज की चीज़ें हो गई हैं तैयार। अगर आपने इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करके बनाया, ये दस्तरखान तो बहुत ही सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर करें सबके साथ, सब अपनों के साथ। रजब का महीना बस शुरू होने ही वाला है, तो इसमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तैयार की जाती हैं और आने वाले बहुत शौक़ से खाते हैं और दुआ करते हैं। हमें भी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। ये खीर इससे आप, और अगर आपको नमकीन भी बनाना है तो आप चना चाट वगैरह साथ में बना सकते हैं। तो ये टिक्कियाँ इतनी टेस्टी हैं, इतनी मज़े की हैं कि आप ये देखिए, खस्ता अंदर से, बहुत टेस्टी। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबके साथ ये वीडियो, और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।